जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तो। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जय श्री शंकर भगवान जी की, जय पार्वती माता की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय हनुमान जी महाराज की, जय राम दरबार की, जय सरस्वती माता की, जय दुर्गा माता की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस का अरण्य कांड प्रारंभ हो चुका है। पिछले वीडियो में मैंने चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत बताया था कि चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए, बहुत सारे चरित्रों को साकार किया, साकार रूप दिया, जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। रघुपति चित्र कूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम यस मन अनुमाना, हुई है भीर सबहि मोहि जाना। ये बहुत बड़ा प्रश्न था उनके समक्ष कि सभी लोग पहचान गए हैं, मेरे यहाँ पर बहुत दिन तक रहने के फलस्वरूप चित्रकूट में सभी लोग मुझे पहचान गए हैं, जानने लगे हैं। श्री राम जी के मन में ऐसा अनुमान हुआ कि यहाँ भीड़ बहुत अधिक हो जाएगी, इसीलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। दोनों भाई आगे की ओर प्रस्थान करने लगे। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। सुनत महामुनि हर्षित भयउ, बहुत खुशी और बहुत ही प्रसन्नता का वातावरण हो गया उनके आने की खबर सुनकर। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। पुलकित गात अत्रि उठी धाये। भगवान के आगमन की सूचना पाकर अत्रि मुनि उठकर दौड़ गए। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। देखी राम आतुर चली आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। प्रेम बारी दो जन अनहवाए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया, आलिंगन किया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। अश्रु की धारा नेत्रों से प्रवाहित होने लगी। मन विवल हो गया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले गए। देख राम छवि नयन जुड़ाने, नयनों को जैसे बहुत बड़ा कोई उपहार मिल गया। जुड़ाने के अर्थ यहाँ पर संतोष पाने से है। सादर निज आश्रम तब आने, अपने आश्रम ले गए आदर के साथ। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर
मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे, बहुत अच्छे लगे। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखे, मुनिवर परम प्रवीण जोरी, पानी स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। नेत्र भर कर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, उनकी आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम, नमामि भक्त वत्सलम, कृपालुशील कोमलम, कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजं, भजामि ते पदाम्बुजं, अकामिनां स्वधामदम्, अकामिनां स्वधामदम्। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कृपानिधि, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सुंदर अर्थ है। नमामि भक्त वत्सलम, कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम, अकामिनां स्वधामदम्। निकाम श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंज लोचनम, मदादिदोषमोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप, फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रफुल्ल कंज लोचनम, मदादि दोष मोचनम, प्रलंब बाहु विक्रमम, प्रमो अप्रमेय वैभवम, निशंग चाप सायकम, धरम त्रिलोकनायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम, शौर्य और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम, मुनिंद्र संत रंजनम, सुरारि वृंद भंजनम, सुरारि वृंद भंजनम। अर्थात सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। सुरारि वृंद भंजनम। मनोज वैरि वंदितम, अजादिदेव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दूषणापहम, समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। समस्त दूषणापहम, समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिम, हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान, सुखाकरम सताम गतिम,
और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भजे सशक्ति सानुजम शचीपतिं प्रियानुजम, शचीपतिं प्रियानुजम। हे शचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित आपको मैं भजता हूँ, बार बार आपकी अर्चना करता हूँ, वंदना करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, त्वदंध्रि मूल ये नराह भजन्ति हीन मत्सराह। जो मनुष्य मत्सर यानी डाह रहित होकर आपके चरण कमलों को भजते हैं, पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले। वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते, अर्थात उन्हें मोक्ष मिल जाता है। बार बार उन्हें 84 लाख योनियों में आना जाना नहीं पड़ता और वो ठाकुर के परम धाम में पहुंच जाते हैं। विवक्ति वासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, विवक्ति वासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा। निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भेजते हैं, वे स्वकीय गति को यानी अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक, जगत गुरु, सनातन, नित्य, तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। भजामि भाववल्लभं, भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्य मन्वहम्। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों, विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम, पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। ऐसे प्रभु के चरणों को मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपतिं नतोऽहं नतोऽह मुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए, अपने चरणों का दास बनाइए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, पठन्ति ये स्तवमिदं, पठन्ति ये स्तवमिदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुताः। त्वदीय भक्ति संयुताः। जो भी मनुष्य इस वंदना को, इस स्तुति को आदर पूर्वक पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं।
इसमें संदेह नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। बिनती कर मुनि नाय सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर, जो उपरोक्त पहले जो मैंने व्याख्या सहित आपको स्तुति बताई, वो संपूर्ण स्तुति गाकर भगवान श्री राम जी के समक्ष सिर नवाया, हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े, अर्थात आपके चरणों में ही मेरी बुद्धि सदैव लगी रहे। बहुत ही सुंदर प्रसंग, बहुत ही सुंदर स्तुति भगवान श्री राम जी की, जो हम अभी सुन रहे थे, श्रवण लाभ ले रहे थे। ये बड़ी ही दुर्लभ स्तुति है। इस स्तुति को बार बार भगवान के समक्ष कहना चाहिए, वंदना करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की अद्भुत और सिद्ध चौपाइयाँ निरंतर आगे की ओर प्रवाहित होती रहेंगी। भगवान का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता रहे, हम सभी श्रवण लाभ लेने में सक्षम हो सकें, हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। भगवान की स्तुति, भगवान के चरण कमल में हमारा ध्यान, हमारा शरीर, हमारा व्यवहार और हमारा मन सदैव तत्पर रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।